भैया जी, कल माननीय मोदी जी ने लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरीके से देश के जनता को संबोधित करते हुए तमाम समस्याओं के साथ उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट जो है यह देश के लिए भी खतरे की घंटी है। उन्होंने सभी देश की जनता को सम्मान के साथ कहा। उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं सारी बात छोड़ देता हूं। माननीय राहुल गांधी जी ने ये जो शब्दों का कल प्रयोग किया कि 25 मिनट तक मोदी जी क्या नहीं करता है, बढ़ता है, बहुत चीजें कहा। और ये कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उन्होंने इस वैश्विक संकट में पूरी 140 करोड़ आबादी इस सरकार के साथ है, लेकिन वो प्रवक्ता एक पोस्टर लेकर आया है और पोस्टर क्या बता रहा है? इस वैश्विक संकट में जिस तरीके से दुनिया जूझ रही है, लेकिन यहां विपक्षी दल सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रही है और जो नैरेटिव सेट कर रही है वो भिन्न है। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, हिमाचल में किसकी सरकार है? आज हिमाचल में पेट्रोल पे 5 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं और किसके लिए बढ़ाए गए हैं? विकलांग के लिए। ये कांग्रेस से पूछिए। लेकिन आज पूरी दुनिया में 85 देशों में तेल का दाम बढ़ा है और आपने इतना प्रमाण बताए पूरी मैं एक बात कहता हूं, देखिए वो, अरे रुको मेरे भाई, मुझे कहने दो मेरे मालिक। वो छोटा सा एक प्रदेश है, एक मिनट सर, एक छोटा सा प्रदेश है, उसके भी रेवेन्यू बहुत सीमित होते हैं। हिमाचल, अरे रुको, हमने अपराध नहीं कर दिया है? उस प्रदेश में गरीब जनता नहीं रहती है, वहाँ जनता का दर्द नहीं मालूम है आपको? अरे तो सुनिए, और गरीब जनता हिमाचल प्रदेश में नहीं रहती है, आपने 5 रुपए कैसे बढ़ा दिया? अगर आपको जनता का दर्द होता तो आप जनता के लाचारी का फायदा ना उठाते, उसके घर में आप मुझे एक चीज बताइए, हिमाचल प्रदेश में गरीब जनता रहती है लेकिन इस देश में नहीं रहती। प्रीमियम पेट्रोल पे 2.5 रुपया बढ़ा दिया, स्विगी जोमेटो ने पैसा बढ़ा दिया, घरेलू सिलेंडर। अच्छा भाई मैं तो सरकार के लिए कुछ कहना चाह रहा था, हिमाचल की सरकार के लिए, लेकिन आपको नागवार गुजरा तो मैं छोड़ देता हूं। अरे सर, हाँ जी, कर्नाटक भी तो इनके पास बड़ा स्टेट है, वहाँ भी तो पेट्रोल डीजल के रेट इन्होंने बढ़ा रखा है और सबसे रिच स्टेट है। अरे सर, वो रेवेन्यू की जरूरत पड़ती, पैसे की जरूरत। तो रेवेन्यू की जरूरत तो देश को भी है, रेवेन्यू की जरूरत तो देश की है। सर ये समझने की बात है। और भैया जी, मैं जरूरत है सर, संसाधनों की तो जरूरत है। पैसा नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे? हर एक को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट हो चाहे वैसे ही हो, लेकिन है ना इस तरीके से तो मुझे कुछ ना हो सर, एक चीज मैं जानता हूं, कुछ हो ना हो, गाली मत दो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, गाली मत दो। इंडिविजुअल जब जो करते हैं ना अटैक, वो गलत है। वो देश का प्रधानमंत्री है, उसका नहीं, किसी पार्टी का नहीं है। सर ये बात बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपकी इस बात, 2 बातें मैं कहना चाहता हूं सर, मैं आ रहा हूं, मैं 2 बात, रुको नहीं होनी चाहिए, नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। 2 बातें भाई साहब, रुको मेरे बात, दाढ़ी वाले भैया रुको, 2 बातें। एक तो इस देश की मेधा पर मुझे बड़ा भरोसा है, मेधा माने शब्द इस्तेमाल कर रहा है, बुद्धि पर बड़ा भरोसा है, बहुत भरोसा है। और दूसरा यह कि गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। और तीसरी बात, जब देश महत्वपूर्ण फेज से गुजर रहा हो, पूरी दुनिया गुजर रही हो, उस समय एक साथ खड़े होना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये संकट का समय, मुझे मालूम है। देखिए, मेरी भी एक पार्टी है, मैं भी एक वोट डालता हूं। जरूरी नहीं है कि वो कोई वही पार्टी है, कोई पार्टी है, आपकी भी है, आपकी, लेकिन देश ये एक ही है, देश एक है, इसमें कोई बंटवारा। हमने दिया है वोट, प्रधानमंत्री ये हैं, अगली बार कोई और होगा। चाचा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगली बार कोई और होगा। प्लीज कंप्लीट। दूसरा, मैं आपके माध्यम से, भैया जी के माध्यम से पूरी देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में 60 दिन का सब कुछ है। अब हम तैयारी 1 जून के लिए कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आज माननीय मोदी जी ने ये कहा है कि देश के जनता को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस सशक्तिकरण के साथ सरकार काम कर रही है, जनता को भी साथ से साथ मिला के चलने की जरूरत है। किसी भी चीज की असुविधा नहीं है, पूरी दुनिया जिस तरीके से कर रही है, आज हमारा देश एक साथ है।
देखिए, मोदी जी को 24 दिन लगे आकर बताने के लिए कि देश में स्थिति क्या है। 75 दिन का अगर रिजर्व है, 33 करोड़ एलपीजी वाले हैं, कौन ये कह देगा कि इस पेशाब की थैली पहले एक आदमी जो है ये सिलेंडर की लाइन में लगा है, ये जमाखोरी कर रहा है? अगर कोई बोल दे ये जमाखोरी कर रहा है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज देश एक मुसीबत में है, पर उसको मुसीबत में डालने वाला वो आदमी है जो मेडल लेने इजराइल गया था। वो आदमी है जिसने ईरान का कंडेमनेशन नहीं किया, जिसने पेट्रोल के लिए बात नहीं करी। शराब की लाइन में लगना चाहिए बस। ये जो बंदे की फोटो दिखा रहे हैं, इसको शराब वाली लाइन में लगना चाहिए। ये सब लाइन में लगना चाहिए। सब कोई बंदा नहीं मरा, सब कोई बंदा नहीं मरा। सीधी बात है। शराब की लाइन इसलिए खोली थी कि वो जरूरी थी, इसलिए खोली थी। वो खोली इसलिए थी शराब की दुकान। क्या ये एक साथ खड़े हैं? क्या इस आपातकाल में विपक्ष साथ खड़ी है? नहीं, क्योंकि संस्कृति चाहिए, ये उसका इस्तेमाल करती है। भाई सरकार तो एक साथ ही है। जब तुझे भी सिलेंडर चाहिए होगा तो मैं दूंगा, मोदी जी आगे नहीं देंगे, मैं बता रहा हूं, मैं दूंगा। उसके बाद अरे भाई, अगर जमाखोरी है तो ये आदमी जमाखोरी नहीं कर रहा, जवाब देके दिखाओ इस पे। मैं कह रहा हूं पहले कोरोना आया तो लोगों पे छोड़ दो, डिमोनेटाइजेशन तो लोगों पे छोड़ दो, अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है तो लोगों पे छोड़ दो। एयर कैपिंग, सोचिए आपका एयर फ्यूल जो है, आपका जो एयर का किराया है वो बढ़ा दिया, 25 रुपए की सीट कम कर दी और 2,500 रुपए किराया बढ़ा लो। अब बोलेंगे देखो हमने मास्टर स्ट्रोक, अभी बोलेंगे हमने मास्टर स्ट्रोक किया कि जब आप प्लेन में अपनी सीट सिलेक्ट करते हो 250 रुपए नहीं दे रहे, हमने सीधा टिकट ही बढ़ा दी 2,500 रुपए की। अब आप खुश रहो। अब ये सारे उनको मोदी अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोरोना में, एक मिनट, कोरोना में किसने किसका साथ छोड़ दिया था, ये मैं जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए। जब कोरोना, मैं ये जानना चाहता हूं, दिल्ली के अस्पताल में गैस, ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हुई थी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अस्पतालों में हमारे एमएलए रात तक लगे रहे और मांगते रहे। आपने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं इसलिए क्योंकि इस सरकार में मैं हूं, कहा आपने? बिल्कुल, हमने जो हमसे नहीं हुआ हमने माफी मांगी। हमने ये तो नहीं बोला कि आओ हमें बड़ा सा हार डालो, हमें संसद में लेके चलो, बड़ा सा हार डालो। हारे तो भी बड़ा हार डालो, जीते तो भी बड़ा हार डालो, सिलेंडर मिले तो भी हार डालो, सिलेंडर ना मिले तो भी हार डालो। बस नहीं, कोई बात। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। इन्होंने बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग है सामने, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। मैं आ रहा हूं बाबू। सरकार खबर पे भी ध्यान में रहना चाहिए, कोई युद्ध नहीं है, ये भी अपने ही उतने ही हैं जितने ये हैं, बात दोनों बराबर के हैं। सवाल ये है कि इन्होंने, मैंने इनसे सिर्फ यही पूछा कि कोरोना में किसने किसका साथ छोड़ दिया था। अस्पताल में ऑक्सीजन थी दिल्ली में, बस इतना ही पूछा था। इन्होंने जवाब दिया, फेयर इनफ ना। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पार्लियामेंट के अंदर भी यही बात बोली कि ये चिंता का विषय है, लेकिन चिंता के विषय को चिता में बदलने का काम विपक्ष करती है। कोरोना काल के अंदर जब जनता महामारी से निपट रही थी तब विपक्ष कहां था? कहां थे अस्पताल? कहां थे ऑक्सीजन के सिलेंडर? इनके नेताओं